नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अब हम अंग्रेजी की जो क्लास हैं वो शुरू करने वाले हैं। तो हमने उसके पिछले वीडियो में लैंग्वेज की यूनिट्स के बारे में समझा था और वाक्य और आपका शब्द के बारे में भी समझा था। तो इस वीडियो में हम समझने वाले हैं वाक्य के प्रकार। चूँकि पिछले वीडियो में हमने बताया था वाक्य का निर्माण कैसे होता है, वाक्य किसे कहते हैं, ठीक है, तो परिभाषा को हमने बताया था। तो अब इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वाक्य के प्रकारों को, अर्थात टाइप्स ऑफ सेंटेंस। वाक्य के प्रकार, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, अर्थात हम अपनी बात किसी दूसरे तक कितने प्रकार से रखते हैं, कितने प्रकार से हम अपनी बातों को साझा करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, वाक्य के प्रकार कहते हैं। ठीक है, तो देखा वाक्य के प्रकार में हम देख सकते हैं कि ये वाक्य के प्रकार कितने होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। हम 5 तरीके से अपनी बातों को किसी दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, अर्थात दूसरे से बात करते हुए हम 5 तरीके से उससे बात कर सकते हैं। कैसे? पहला देख सकते हैं असर्टिव सेंटेंस। पहला वाक्य क्या है? असर्टिव सेंटेंस, अर्थात कथनात्मक वाक्य। असर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है कथनात्मक वाक्य। जब हम साधारणतया कोई कथन कहते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, तो वो क्या कहलाता है? कथनात्मक वाक्य, अर्थात असर्टिव सेंटेंस। अब ये भी 2 प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से? पहला आपका अफर्मेटिव, दूसरा निगेटिव। अर्थात हम बात करते वक्त या तो स्वीकारात्मक रूप से बात करेंगे या फिर नकारात्मक रूप से। जैसे उन्होंने कहा कि आपको चाय पीनी है, अर्थात दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हमने कहा हमें घर जाना है। हमने कथन कहा है कि हमें घर जाना है। अब एक कथनात्मक वाक्य तो है, लेकिन कैसा है? स्वीकारात्मक, अफर्मेटिव है, क्योंकि हमें घर जाना, हमने स्वीकार करके कहा है कि हमें घर जाना है। ठीक है, तो ये कैसा है? स्वीकारात्मक वाक्य। जैसे हम कहें हमें घर नहीं जाना है, हमने मना कर दिया, हमें नहीं जाना है, मतलब हमने कौन सा वाक्य किया? नेगेटिव सेंटेंस, हमने मना कर दिया। जहां नहीं शब्द आ जाता है तो वाक्य कैसा हो जाता है? नेगेटिव। किसी भी वाक्य में जब नॉट लग जाता है या कोई नकारात्मक नहीं शब्द आ जाता है तो वह वाक्य हो जाता है नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो असर्टिव सेंटेंस, कथनात्मक वाक्य, और यह 2 प्रकार का होता है, अफर्मेटिव और नेगेटिव। अफर्मेटिव को स्वीकारात्मक कहते हैं, अर्थात ऐसा वाक्य जिसमें स्वीकार करते हुए कोई कथन कहा जाता है तो वह कहलाता है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। और दूसरा होता है नेगेटिव, अर्थात जो मना करते हुए नहीं का इस्तेमाल होता है जिस वाक्य में, वो कहलाता है आपका नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसमें नॉट का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब की बात लगाती हैं। इसके बाद दूसरा होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, अर्थात हम दूसरे तरीके से अपनी बात कैसे रख सकते हैं? हम किसी से कोई प्रश्न कर सकते हैं। ठीक है, अभी तो साधारण बात कर रहे थे, हम प्रश्न भी कर सकते हैं, तो ये क्या कहलाएगा? आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अगर हम किसी व्यक्ति से कोई प्रश्न करते हैं तो वह इंटेरोगेटिव सेंटेंस में चला जाएगा। ठीक है, जिसमें क्या, क्यों, कहाँ, कैसे आदि जो WH वर्ड होते हैं, जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं, उनका हम इस्तेमाल करते हैं इसमें। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है ऐसे वाक्य जिनमें कोई प्रश्न किया जाता है, वह क्या कहलाता है? आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। एक चीज और आप याद रखेंगे, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि क्या प्रश्न पूछा जाता है? नहीं, प्रश्न किया जाता है और उत्तर पूछा जाता है। ठीक है, क्योंकि हम साधारणतः कह देते हैं कि हम प्रश्न पूछते हैं, तो प्रश्न क्या पूछेंगे? प्रश्न तो हम ही करते हैं ना, तो हम अपने आप से थोड़ी पूछेंगे। तो प्रश्न किया जाता है और उत्तर पूछा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इसको प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। और यह भी 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? पहला होता है आपका सिंगल या हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग। सिंगल इंटेरोगेटिव का मतलब होता है ऐसे वाक्य जिनके प्रारंभ में कोई क्वेश्चन वर्ड आ जाता है, अर्थात ऐसे वाक्य जिनके प्रारंभ में कोई प्रश्नवाचक शब्द आ जाता है तो उनको हम क्या करते हैं? सिंगल इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और जब इनको बनाते हैं ग्रामर के रूप में, जब इनकी अंग्रेजी बनाते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं, इसलिए इनका नाम दूसरा नाम दिया गया हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग विद सेंटेंस। अर्थात सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब
मतलब वाक्य के प्रारंभ में कोई प्रश्नवाचक शब्द आ जाए, ये हिंदी रूप में हो गया, और इंग्लिश रूप में हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग, अर्थात ऐसे वाक्य जिनको बनाते समय सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को लिखा जाता है, तो वह क्या कहलाती हैं, हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग सेंटेंस। ठीक है, तो ये सिंगल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसके बाद होता है डबल इंटेरोगेटिव। डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है ऐसे वाक्य जिनके मध्य में अर्थात बीच में, मतलब जिनके प्रारंभ में ना आकर उनके बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आ जाता है, तो उसे क्या कहते हैं हम, डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जैसे सिंगल इंटेरोगेटिव का उदाहरण था, क्या तुम घर जा रहे हो। क्या तुम घर जा रहे हो, ये सिंगल इंटेरोगेटिव है, क्योंकि यह क्या से शुरू हुआ है, प्रश्नवाचक शब्द प्रारंभ में आ गया, तो ये होगा सिंगल इंटेरोगेटिव। ठीक है, और जब इसकी हम अंग्रेजी बनाएंगे तो पहले हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब रखेंगे और क्या हटा देंगे। ठीक है, और डबल इंटेरोगेटिव का मतलब होता है जब कोई प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के मध्य में आ जाए, जैसे तुम घर कब जा रहे हो। अब क्या है, प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ गया, पहले नहीं आया, तो ये क्या कहलाएगा आपका, डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और इसको बनाते समय हम क्या करते हैं, सबसे पहले उस शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं, तो इसे कहा जाता है WH वर्ड स्टार्टिंग वर्ड सेंटेंस। WH वर्ड अर्थात जो प्रश्नवाचक शब्द होता है पहले हम उसकी अंग्रेजी बनाते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब रखते हैं, और इस प्रकार से आगे का वाक्य हम बनाते हैं उसी प्रकार से। तो ऐसे वाक्य जिनको बनाते समय हमें WH वर्ड अर्थात उन प्रश्नवाचक शब्दों की अंग्रेजी लिखनी पड़ती है, उसे कहा जाता है डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस या WH वर्ड स्टार्टिंग सेंटेंस। ठीक है, तो प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। अगला है आज्ञा या प्रार्थनावाची वाक्य। ऐसे वाक्य जिनमें हम किसी दूसरे व्यक्ति से या तो कोई आज्ञा करते हैं, अर्थात उन्हें कोई आज्ञा देते हैं, या फिर उनसे कोई प्रार्थना करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस, अर्थात आज्ञा प्रार्थनावाची वाक्य। ठीक है, क्योंकि हम जब बात करते हैं किसी से, या तो कथन कहेंगे या कोई प्रश्न करेंगे, ठीक है, या फिर कोई आज्ञा देंगे या रिक्वेस्ट करेंगे, तो जब हम कोई आज्ञा देते हैं या कोई प्रार्थना करते हैं तो वह किस में चला जाता है, आपका इम्परेटिव सेंटेंस में। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम दिया गया है आज्ञा प्रार्थनावाची वाक्य। अगला ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छाबोधक वाक्य। इच्छाबोधक वाक्य का मतलब होता है जब हम अपने मन से किसी दूसरे व्यक्ति के लिए कोई आशीर्वाद या कोई अभिशाप या कोई कामना अपने दिल से कहते हैं उसको, अर्थात अपनी इच्छा से उसको कुछ देते हैं, कुछ आशीर्वाद देते हैं, तो वो क्या कहलाता है, आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है, अर्थात इच्छाबोधक वाक्य कहलाता है। ठीक है, जैसे मे यू लिव लॉन्ग, अर्थात तुम बरसों जियो। मे यू गो टू हेल, तुम नरक में जाओ। तो ये क्या है, अपने अंदर से निकली हुई आवाज है, अर्थात ये अंदर से निकला हुआ, अपनी इच्छा से निकला हुआ एक वाक्य है। अर्थात ऐसे वाक्य जिनमें हम अपनी इच्छाओं को व्यक्त करते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके इच्छाबोधक वाक्य या ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक, अगला है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, अर्थात आश्चर्यबोधक वाक्य। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब होता है ऐसे वाक्य जिनमें हम अचानक कोई बात बोलते हैं, आश्चर्य के साथ कोई बात बोलते हैं, तो वो क्या कहलाता है, आश्चर्यबोधक। जैसे हम बैठे हुए हैं, अचानक हमारे ऊपर कुछ गिर गया, तो हम क्या होते हैं, अचानक खड़े हो जाते हैं, अरे बाप रे कुछ गिर गया। तो क्या है, आपको अचानक अपने मुंह से आवाज निकली है, तो क्या आश्चर्य के साथ आपने बोला है। जैसे आप मैच देख रहे हैं, ठीक है, मैच देख रहे हैं अचानक, और इंडिया का मैच चल रहा है, बिल्कुल 1-2 रन से बिल्कुल जीतने की संभावना चल रही है, और अचानक सचिन ने छक्का मार दिया और मैच जीत गया, तो आपके मन से निकलेगा अरे बाप रे मैच जीत गए। तो क्या होता है, ये क्या है, अपने अंदर से या तो शोक के माध्यम से निकलेगा या हर्ष के माध्यम से निकलेगा। तो जो आश्चर्य के रूप में कोई बात अपने मन से निकलती है तो वो क्या कहलाती है, आश्चर्यबोधक वाक्य, अर्थात एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इनमें हम 2-3 शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हुर्रा है। हुर्रा है का मतलब कोई उत्तेजना रूप में खुशी से कोई शब्द निकलता है, हुर्रा है, अरे हम मैच जीत गए। अगला होता है अलास। अलास का मतलब शोक, जब आपको कोई अचानक शोक पैदा हो जाए, कोई आपको कोई शौक लग जाए, तो आप बोलते हैं अलास, अरे बाप रे। तो ये क्या है, एक शोक रूप में निकला है। ठीक है, तो आश्चर्य का मतलब होता है कि कोई
आश्चर्य मतलब आश्चर्य के रूप में कोई शब्द निकले आपके मुंह से, तो यह आश्चर्यबोधक वाक्य कहलाएगा। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसमें हुर्रा है, अलास, ओ है, तो इन सब चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो हमने बताया वाक्य कितने प्रकार के होते हैं आपके, 5 प्रकार के। पहला असर्टिव सेंटेंस अर्थात कथनात्मक वाक्य। दूसरा आपका असर्टिव के 2 भाग होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। अफर्मेटिव का मतलब स्वीकारात्मक, अगर हम किसी बात को स्वीकार करते हुए कोई कथन कहते हैं तो वो क्या कहलाएगा आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरा नेगेटिव सेंटेंस, तो नेगेटिव का मतलब जब हम कोई नकारात्मक किसी बात को नकारते हुए कोई कथन कहते हैं तो क्या कहलाता है, वो नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, इसके बाद अगला है हमारा कौन सा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब जब हम कोई प्रश्न करते हैं, ठीक है, तो क्या कहलाता है, वो प्रश्नवाचक वाक्य। और ये 2 प्रकार का होता है। पहला सिंगल इंटेरोगेटिव, देख सकते हैं, अर्थात ऐसा वाक्य जिनके प्रारंभ में कोई प्रश्नवाचक शब्द आ जाता है तो क्या कहलाता है, प्रश्नवाचक शब्द को सिंगल इंटेरोगेटिव। इनको बनाते समय सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखी जाती है, तो इसको हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग सेंटेंस भी कहते हैं। और इसका दूसरा भाग होता है डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस, अर्थात ऐसे वाक्य जिनमें प्रारंभ में ना आकर बल्कि मध्य में कोई प्रश्नवाचक शब्द आ जाता है और उन्हें बनाते वक्त सबसे पहले हम प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं, तो इनको हम WH वर्ड स्टार्टिंग सेंटेंस भी कहते हैं। ठीक है, तो ये डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अगला होता है आपका इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस मतलब आज्ञा प्रार्थनावाची वाक्य। जब हम कोई बात कहते वक्त कोई आज्ञा देते हैं या कोई प्रार्थना करते हैं, कोई रिक्वेस्ट करते हैं, तो हम इसको कहते हैं आज्ञा प्रार्थनावाची वाक्य। अगला ऑप्टेटिव सेंटेंस अर्थात इच्छा बोधक वाक्य। जब हम किसी कामना, किसी इच्छा या किसी अभिशाप की बात करते हैं तो वो क्या कहलाता है आपका, इच्छा बोधक वाक्य, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, लास्ट है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अर्थात आश्चर्यबोधक वाक्य। जब हम बात करते हुए या कोई अचानक से कोई बात करते हैं, हमें खुशी हो जाती है, अचानक से कोई दुख हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, अचानक से जो शब्द निकलते हैं वो क्या कहलाते हैं आपके, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों पसंद आया तो लाइक शेयर अवश्य कर लें दोस्तों इसको, और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। आप सब्सक्राइब करते हैं, हमारा हौसला बढ़ता है, हमें और वीडियो बनाने का जो हमारा जो हौसला है वो बढ़ता है, और हमें नए नए वीडियो बनाने का जो क्या है, एक उमंग जागती है। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, ओके, थैंक यू।